नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज कोई स्टोरी नहीं बल्कि मैं अपने अनुभव को साझा कर रहा हूं। आप अपनी राय कमेंट में शेयर करें। मेरा नाम प्रभात है और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो भूतों या अंधविश्वासों में यकीन करते हैं। मैं हमेशा से खुद को तार्किक मानता आया हूं, जो सिर्फ वही भरोसा करता है जो वो देखता और महसूस करता है। लेकिन पिछले साल सर्दियों में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो मेरे साथ हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। मैं ये कहानी इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मुझे किसी को ये बताने की जरूरत है, कोई जो मुझ पर यकीन करे, क्योंकि अब भी मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हुआ। दिसंबर का महीना था और दिल्ली की हवा घने कोहरे से भरी थी। मैं देहरादून जाने वाली अपनी ट्रेन छूटने की वजह से न्यू दिल्ली स्टेशन पर रुक गया था, क्योंकि मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। अगली ट्रेन रात 2 बजे थी, इसलिए मैंने समय काटने के लिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घूमना शुरू किया। मेरा बैकपैक एक कंधे पर था और ठंड में मेरी सांसें दिख रही थी। स्टेशन पर भीड़ थी, फेरी वाले चिल्ला रहे थे, परिवार अपने सामान के साथ सिमटे थे और लगातार अनाउंसमेंट की आवाज गूंज रही थी। लेकिन प्लेटफॉर्म 16 पर, जो स्टेशन के आखिरी छोर पर था, कुछ अजीब था। प्लेटफॉर्म 16 बाकी हिस्सों से ज्यादा शांत था। लाइट्स टिमटिमा रही थी, लंबी परछाइयां बन रही थी और भीड़ वहां तक पहुंचते पहुंचते कम हो गई थी। हवा भारी थी, जैसे कोई दबाव हो। मैंने इसे थकान और ठंड का असर माना, लेकिन मेरे मन में कुछ बेचैनी थी। मैं वापस लौटना चाहता था, पर एक जिद्दी लड़का जो सोचता है कि उसने सब देख लिया है, वो रुक गया। मैं एक बेंच पर बैठ गया, जहां एक पुराना जंग खाया साइन बोर्ड हवा में चरमरा रहा था। तभी मैंने उसे देखा। वो पटरियों के पास खड़ी थी, एक फीकी साड़ी में लिपटी औरत, जिसकी पीठ मेरी ओर थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जो हल्के से हिल रहे थे। हालांकि कोई हवा नहीं थी। वो इस जगह से बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे वो स्टेशन के शोर शराबे का हिस्सा नहीं थी। मुझे लगा शायद वो खो गई है या किसी का इंतजार कर रही है, तो मैंने पुकारा, मैडम, आप ठीक हैं? मेरी आवाज गूंजी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। उसका सिर बस हल्का सा झुका, जैसे उसने मुझे सुना, पर जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई, ठंड की वजह से नहीं, बल्कि किसी अनजान डर से। मैं उठ खड़ा हुआ, सोचकर कि शायद उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। जैसे ही मैंने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, ऊपर की लाइट्स जोर से टिमटिमाई और एक पल के लिए प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूब गया। जब लाइट्स वापस आई, वो गायब थी। मैं ठिठक गया, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पूरे प्लेटफॉर्म को देखा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। न कदमों की आवाज, न साड़ी की सरसराहट, कुछ भी नहीं। स्टेशन का शोर जैसे मध्यम हो गया और मेरे कानों में एक हल्की सी भन भनाहट थी, जैसे रेडियो का स्टैटिक। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, कि वो शायद जल्दी से चली गई, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने मुख्य हॉल की ओर लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे जमीन पर कुछ दिखा, जहां वो औरत खड़ी थी। एक छोटा सा टूटा फूटा लॉकेट, आधा धूल में दबा हुआ। अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ मैंने उसे उठा लिया। वो ठंडा था, जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा भारी, और उस पर आंखों जैसे नक्काशीदार निशान थे। मुझे नहीं पता मैंने उसे क्यों नहीं छोड़ा। शायद जिज्ञासा थी, या शायद कुछ और जो मुझे खींच रहा था। मैंने उसे जेब में डाल लिया और तेजी से स्टेशन के भीड़ भाड़ वाले हिस्से की ओर बढ़ गया। उस रात का बाकी समय धुंधला सा बीता। मैंने एक चाय की दुकान ढूंढी और खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन लॉकेट मेरी जेब में जैसे छेद कर रहा था। हर बार जब मैं उसे छूता, मेरी उंगलियां झंझनाती और मुझे लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा है। हल्की, अस्पष्ट आवाजें, जैसे कोई मेरे सुनने की सीमा से बाहर बोल रहा हो। जब तक मेरी ट्रेन आई, मैं थक चुका था। मेरे नसें तनाव से कांप रही थी। मैं ट्रेन में चढ़ा,
अपनी सीट पर बैठा और सोने की कोशिश की, लेकिन लॉकेट मुझे जगा रखा। मैंने उसे ट्रेन की मध्यम रोशनी में निकाला और खोला। अंदर एक फीकी तस्वीर थी, वही औरत जो मैंने प्लेटफॉर्म पर देखी थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी, बिना पलक झपकाए, और मुझे यकीन है कि वे हिली। मैंने लॉकेट बंद किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। ट्रेन की लय मुझे शांत करनी चाहिए थी, लेकिन हर खटके और झटके में जैसे कोई चेतावनी थी। मैंने आसपास देखा, आधा डरते हुए कि वो गलियारे में होगी, लेकिन डिब्बा खाली था, सिवाय कुछ सोए हुए यात्रियों के। मैंने लॉकेट को जेब में ठूंस दिया और खुद से कहा कि देहरादून में इसे फेंक दूंगा, लेकिन मन ही मन मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। फुसफुसाहटें अब ज्यादा तेज थी, साफ थी। शब्द बन रहे थे जो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी हड्डियों में महसूस कर रहा था। वे सिर्फ आवाजें नहीं थी, वे मुझे पुकार रही थी। देहरादून पहुंचकर मैं एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुका, ये सोचकर कि स्टेशन से दूरी शायद मदद करे। नहीं कि उस रात मैंने सपना देखा, प्लेटफॉर्म 16 का, उस औरत का जो वहां खड़ी थी। उसकी साड़ी ऐसी हवा में लहरा रही थी जो थी ही नहीं। वो मेरी ओर मुड़ी, उसका चेहरा पीला और खोखला, उसकी आंखें काले गड्ढे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर ने मुझे जकड़ लिया और मैं हाफते हुए जागा। मेरी कमीज पसीने से भीगी थी। लॉकेट मेरे बिस्तर के पास की मेज पर था, हालांकि मुझे यकीन था कि मैंने उसे बैग में छोड़ा था। मैंने उसे छुआ नहीं, मैं छू नहीं सका। अगले दिन मैंने लॉकेट के बारे में और जानने का फैसला किया। मैंने गेस्ट हाउस के मालिक, एक बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वो न्यू दिल्ली स्टेशन की अजीब घटनाओं के बारे में जानता है। उसका चेहरा बदल गया और उसने पूछा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। मैंने उसे लॉकेट दिखाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने मुझे एक कहानी सुनाई, कई दशक पहले प्लेटफॉर्म 16 पर एक औरत की मौत के बारे में, जो एक ट्रेन की चपेट में आ गई थी। कुछ कहते थे उसे धक्का दिया गया था, कुछ कहते थे उसने खुद कूद लिया था, लेकिन सभी मानते थे कि उसकी आत्मा वहां से कभी गई नहीं। वो यात्रियों को दिखती थी, अपने पीछे लॉकेट जैसे निशान छोड़ती थी, उन्हें चिन्हित करती थी। इससे छुटकारा पाओ, उसने चेतावनी दी। वो छोड़ती नहीं। मैंने उस पर पूरी तरह यकीन नहीं किया, लेकिन उसके शब्द मेरे साथ चिपक गए। मैंने दिल्ली लौटने और लॉकेट को जहां से उठाया था वही छोड़ने का फैसला किया। मुझे लगा ये खत्म हो जाएगा। मैं गलत था। न्यू दिल्ली स्टेशन की वापसी की यात्रा में चीजें और डरावनी हो गई, और जो हुआ उसने मेरे वास्तविकता के बारे में सब कुछ सवाल उठा दिया। दिल्ली वापसी की ट्रेन यात्रा तनावपूर्ण थी। मैंने लॉकेट को अपनी जेब में दबा रखा था, जो अपने आकार से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। देहरादून से लेकर अब तक फुसफुसाहटें रुकी नहीं थी। वे मेरे साथ थी, खासकर जब मैं अकेला होता तो और तेज हो जाती थी। ट्रेन में वे हल्की थी, लेकिन लगातार, जैसे कोई पुराना रेडियो मृत आवृत्ति पर बजा हो। मैं खिड़की की ओर देखता रहा, लॉकेट से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर शीशे में उसका चेहरा एक पल के लिए दिखता, पीला, बिना आंखों वाला, मुझे घूरता हुआ। जब मैं न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी और कोहरा पहले से भी घना था, जैसे प्लेटफॉर्म को निगल रहा हो। मैं सीधा प्लेटफॉर्म 16 की ओर बढ़ा, लॉकेट को वापस छोड़ने का इरादा लिए। स्टेशन इस बार शांत था। सामान्य हलचल रात के समय मध्यम पड़ चुकी थी। जैसे जैसे मैं प्लेटफॉर्म 16 के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई और मेरी सांसें गले में अटकने लगी। लाइट्स अब और तेजी से टिमटिमा रही थी, जैसे गुस्से में भिन-भिना रही हो। मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मैंने लॉकेट पाया था, जंग खाए साइन बोर्ड के पास। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने लॉकेट निकाला। मैंने उसे जमीन पर रखा और फुसफुसाया, इसे वापस ले लो, मुझे ये नहीं चाहिए। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ,
फिर लाइट्स पूरी तरह बुझ गई। न सिर्फ टिमटिमाई बल्कि पूरी तरह अंधेरा। फुसफुसाहटें एकदम से तेज हो गई, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ चिल्ला रही हों। शब्द जो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो मेरे सीने में चुभ रहे थे। मैं पीछे हटने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब लाइट्स वापस जली, लॉकेट गायब था, लेकिन वो वहां थी। वो औरत मेरे ठीक सामने, उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ इंच दूर। उसकी आंखें खाली गड्ढे थी, उसका मुंह एक मूक चीख में मुड़ा हुआ। मैं भी चीखा, पीछे गिरते हुए, और किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मैं भागा। मेरा बैकपैक मेरी पीठ पर उछल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टेशन कुछ गलत लग रहा था, जैसे दीवारें हिल रही हों, प्लेटफॉर्म अनंत तक फैल रहे हों। मैं मुख्य हॉल तक पहुंचा, ये सोचकर कि भीड़ में सुरक्षित होऊंगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न फेरी वाले, न यात्री, बस एक अजीब सा सन्नाटा। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी, और उनके पीछे मुझे और कदमों की आवाज सुनाई दी, हल्की, जानबूझकर, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा भारी थी, दम घूंटू और फुसफुसाहटें फिर शुरू हो गई। अब एक शब्द बनाते हुए, प्रभात। मुझे नहीं पता मैं फिर से प्लेटफॉर्म 16 पर कैसे पहुंच गया। ऐसा लगा जैसे स्टेशन ने मुझे वहां खींच लिया हो। वो औरत प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर थी। उसकी साड़ी कोहरे में लहरा रही थी। वो हिली नहीं, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। हवा में, परछाइयों में, पटरियों में। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम गए। फिर मैंने देखा लॉकेट मेरे हाथ में वापस। मैंने उसे उठाया नहीं था, मैंने उसे छुआ तक नहीं था। मैंने उसे पूरी ताकत से पटरियों की ओर फेंका, लेकिन वो मेरे पैरों के पास जमीन पर गिरा, जैसे कोई उसे वापस खींच रहा हो। तभी एक ट्रेन आई। कोई अनाउंसमेंट नहीं था, कोई शेड्यूल नहीं। जमीन हिलने लगी जब वो प्लेटफॉर्म पर दहाड़ती हुई आई। उसकी हेडलाइट्स अंधा कर रही थी। उसका हॉर्न एक गहरी, डरावनी गर्जना जैसा था। वो औरत उसकी ओर मुड़ी, और एक पल के लिए मैंने उसे वैसी देखा जैसी वो शायद कभी थी। जवान, जीवित, डरी हुई। ट्रेन नहीं रुकी, वो उसकी राह में गायब हो गई। मैंने चीखते हुए अपनी आंखें ढक ली, टकराव की आवाज की उम्मीद में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैंने फिर से देखा, ट्रेन गायब थी और प्लेटफॉर्म खाली था। लॉकेट मेरे पैरों के पास अब भी था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहां खड़ा रहा, जमा हुआ। आखिरकार मैंने लॉकेट उठा लिया, न क्योंकि मैं चाहता था, बल्कि क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं स्टेशन से बाहर निकला, मेरा दिमाग सुन्न था, और पास के एक सस्ते होटल में ठहर गया। उस रात मैं सो नहीं सका। फुसफुसाहटें अब लगातार थी, और हर बार जब मैंने आंखें बंद की, मैंने उसे देखा। मैंने स्टेशन के बारे में ऑनलाइन खोज की, जवाबों की तलाश में। मुझे कुछ पुराने लेख मिले प्लेटफॉर्म 16 पर हुई दुर्घटनाओं के बारे में, जिसमें 1970 के दशक में एक औरत की मौत का जिक्र था, जिसकी पहचान अज्ञात थी। विवरण अस्पष्ट थे, लेकिन तारीखें लॉकेट की तस्वीर के स्टाइल से मेल खाती थी। अगले दिन मैं एक मंदिर गया, ये उम्मीद लेकर कि कोई पुजारी मेरी मदद कर सकता है। मैंने उसे लॉकेट दिखाया और वो डर गया, मंत्र पढ़ने लगा। उसने कहा कि ये शापित है, उसकी आत्मा से बंधा हुआ, और उसने मुझे किसी कारण से चुना है। उसने एक पूजा की, धूप जलाकर और मंत्र पढ़कर। लेकिन लॉकेट मेरे हाथ में गर्म होने लगा, और फुसफुसाहटें चीखों में बदल गई। मैं डरकर वहां से भागा और लौटते वक्त लॉकेट को एक नदी में फेंक दिया। कुछ दिनों तक मुझे लगा कि ये खत्म हो गया। फुसफुसाहटें रुक गई, और मैं फिर से सांस ले पा रहा था। लेकिन कल रात मुझे वो लॉकेट मेरे तकिए के नीचे मिला। मुझे नहीं पता वो वहां कैसे आया। मैं तब से शहर बदल चुका हूं, लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे है।
मैं अब भी उसकी मौजूदगी महसूस करता हूं, उसकी आंखें जो मुझे हर छाया में घूरती है। मैंने लॉकेट को एक डिब्बे में बंद कर दिया है, लेकिन मुझे पता है कि वह मुझे छोड़ेगी नहीं। अगर आप न्यू दिल्ली स्टेशन जाएं, तो प्लेटफॉर्म 16 से दूर रहें, और अगर आपको कोई लॉकेट मिले, उसे मत छूना। वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।